नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों को आज बैटरी बैकअप के बारे में बताऊंगा। बैटरी आज के टाइम में मैक्सिमम लोगों के घर में होती है। किसी के घर यूपीएस लगा होता है, किसी के घर जो है कि लाइट जलाने के लाइट जो है कि चलाने के लिए बैटरी यूज किया जाता है। और जो है कि आज के टाइम में तो छोटी बड़ी बहुत सी एलईडी बल्ब और एलईडी लाइटें आ गई हैं जो कि बैटरी से डायरेक्ट चलती हैं। तो वो बैटरी को हम जब यूज करते हैं तो बैटरी का जो बैकअप होता है, जो मतलब बैटरी कितने घंटे तक हमारी चल सकती है। मान लो हम फैन चला रहे हैं, यूपीएस से कनेक्टेड है बैटरी, फैन चला रहे हैं, टीवी चला रहे हैं और जो भी चल रहा है बैटरी से, तो बैटरी हमारी कितनी देर तक चलेगी, कितने घंटे तक चलेगी, कितने टाइम तक चलेगी, वो मतलब उसके बाद वो डिस्चार्ज हो जाएगी। क्योंकि बैटरी का बैकअप होता है, बैटरी हमेशा नहीं चल सकती है, वो कुछ घंटों तक ही चल सकती है। क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर को हम स्टोर नहीं कर सकते। अगर हम स्टोर भी कर भी सकते हैं तो बहुत थोड़ी टाइम के लिए स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो है कि हम बैटरी में क्या करते हैं, पावर को स्टोर करते हैं और फिर हम उसको यूज करते रहते हैं। अगर बैटरी के बैकअप नहीं है, कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है चार्ज होने के लिए, मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो उसके अलावा हम सोलर प्लेट से चार्ज कर सकते हैं या फिर अल्टरनेट कोई भी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन एक बैटरी की एक टाइम होती है, 2 घंटे 3 घंटे जो है कि उतनी देर तक बैटरी चल सकती है। उसके बाद तो हमें चार्ज ही करना पड़ेगा। तो हम कैसे जानेंगे कि कितनी देर तक बैटरी हमारी चलेगी, कितनी देर तक नहीं चलेगी? तो हम उसका जो बैकअप, उसको क्या बोलते हैं, बैकअप बोलते हैं कि बैटरी कितनी देर तक चलेगी, उसको बैकअप बोलते हैं। तो बैटरी का बैकअप जो है किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो जो है कि कितनी देर तक चलेगी, वो किस बात पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, बताता हूँ। ये आपका बैटरी रखा हुआ है, ये बैटरी चार्जर है और इसमें पावर कनेक्टेड है और कनेक्टेड होकर के जो है कि बैटरी चार्ज हो रही है। तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि बैटरी का जो बैकअप होता है वो कैसे निकालते हैं। ये देखिए, ये फार्मूला है बैटरी बैकअप टाइम कैलकुलेशन। मतलब बैटरी के हम बैकअप को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है और क्या चीज़ उसमें हम जो है कि उसको कैलकुलेट करने के लिए किन पैरामीटर की हमें ज़रूरत पड़ती है, उसको हम आपको बताते हैं। तो यहाँ पर जो फार्मूला दिया हुआ है, बैटरी बैकअप बराबर जो होता है बैटरी कैपेसिटी, बैटरी की कैपेसिटी कितनी है वो, और उसमें जो है कि बैटरी का जो वोल्टेज है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे और उसमें क्या करेंगे, हम लोड जो पावर है, जो वाट या किलोवाट जितना है, उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, भाग देंगे, भाग दे देंगे। तो इससे जो फार्मूला बनता है वो एक्चुअल फार्मूला क्या होता है, बैकअप टाइम इन हावर्स, हावर में जो है वो निकलेगा। तो बैटरी कैपेसिटी क्या होती है, जैसे बैटरी मान लो 100 AH की है, 100 AH की है या फिर 65 AH की है, तो जो भी बैटरी की कैपेसिटी होती है उसका AH, जैसे 65 AH की है तो 65 हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या करेंगे, हम यहाँ पे 65 लिखेंगे। और बैटरी का वोल्टेज क्या है, बैटरी का वोल्टेज मान लो 12 वोल्ट है, 24 वोल्ट है या 36 वोल्ट है या 110 वोल्ट है, जो डीसी है बैटरी का आउटपुट जो होता है वोल्टेज का, वो है, तो वो लिख देंगे। तो और उसके बाद क्या है, लोड जो पावर कनेक्टेड है कितने वाट है, 2 किलोवाट है, 3 किलोवाट है या 1000 वाट है, 500 वाट है, जो भी है उसको हम लिखेंगे, फार्मूले में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली हम बैटरी का एच हो गया, जैसे बैटरी का एच की कैपेसिटी कितनी होती है, 65 AH होती है और 100 AH की होती है या फिर 35 AH की होती है। तो जो भी उसकी कैपेसिटी होती है उस हिसाब से हम यहाँ पर लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है कि बैटरी की कैपेसिटी क्या है, 100 AH है, 100 AH है और बैटरी का वोल्टेज जो है, आउटपुट वोल्टेज क्या है बैटरी का आउटपुट वोल्टेज जो है, डीसी वोल्ट जो है वह 12 है, 12 वोल्ट है डीसी, और लोड पावर कितना है, वो 200 वाट है। तो 200 वाट है, तो अब जो है कि अगर किलोवाट में निकालना है तो इसमें 1000 से भाग मार देना, वो आपका किलोवाट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर वाट लिखा है, 200 वाट है तो 200 वाट है। तो बैटरी का जो बैकअप टाइम हो गया वो 100 AH, 100 यहाँ AH लिखेंगे, गुणे 12 वोल्ट डीसी, ये डीसी वोल्टेज होता है। बैटरी जो आउटपुट देती है उसमें जो है नॉर्मली
वो डीसी वोल्टेज ही होता है, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे, 200 से डिवाइड करेंगे तो टोटल कितना आ गया आपका 6 आवर आ गया, 6 आवर आ गया। तो इस तरह से हम जो है बैटरी का बैकअप को निकालते हैं। अब इससे हमें ये पता चल गया कि हमने अगर बैटरी से क्या किया है, 200 किलोवाट का लोड, 200 वाट का बैटरी पे लोड हमने डाला हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है लोड, और उसका जो वोल्टेज है वो 12 वोल्ट डीसी है, 12 वोल्ट डीसी है, और उसका कैपेसिटी कितनी 100 एच है। तो वो क्या करेगी, 6 घंटे तक बैकअप देगी। अगर 200 वाट का आपने लोड कनेक्टेड किया है तो वो 6 घंटे तक चलेगी। 6 घंटे के बाद आपको जो है कि किसी सोर्स से बैटरी को चार्ज करने का वो उपाय करना पड़ेगा।